नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्र व क़ाल अल्लाहु तआला युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु बिल हनीफिय्यति अस्समहति व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद्दीन युस्रुन। आज जिस कायदे का हम आगाज़ करना चाहते हैं उसका नाम है अल-मुशक्क़तु तजलिबु तयसीरा। अल-मुशक्क़तु तजलिबु तयसीरा। मुशक्क़त, तंगी, हरज, कोई मुश्किल ये आसानी सहूलत को खींच लाती है। मुशक्क़त का माना यानी कोई भी काम जो इंसान के लिए मुश्किल बन जाए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लौला शुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलात। अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्क़त ना समझता यानी मिसवाक के अमल को हर नमाज के वक़्त मुश्किल ना समझता तो उन्हें हर नमाज के वक़्त या वज़ू के वक़्त मिसवाक करने का हुक्म देता। ये अंदाज़ आपने कई और मकामात पर भी इख्तियार किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि शक का अलैया शई, कोई चीज़ मेरे लिए मुश्किल बन जाए, मुझे तंगी में तकलीफ़ में मुब्तला कर दे। इसलिए मुशक्क़त के अंदर किसी तंगी, मुश्किल और किसी हरज का माना पाया जाता है। आम तौर पर हम उसको ये लफ्ज़ मुशक्क़त भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारी अपनी ज़बान में आम इस्तेमाल होता है कि फ़लाँ काम में बड़ी मुशक्क़त है, बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत है, यानी सख्ती उसमें आ जाती है। और तयसीर का माना आसानी का होता है, सहूलत का, आसानी और नरमी का, तख़फ़ीफ़ का, वसअत का माना इसके अंदर पाया जाता है। तो ये माना जो हमने किया है ये लुग़वी एतबार से है। लुग़वी एतबार से इसका माना दोनों को इकट्ठा करें तो क्या बनता है? मुशक्क़त आसानी को ले आती है, यानी जिस जगह पे कोई तंगी, मुश्किल पाई जाती है तो वो सबब बन जाती है किसी सहूलत का। ये मतलब इसका सहूलत पैदा करने का सबब बन जाती है, यानी तंगी, मुश्किल ये सहूलत पैदा करने का सबब बन जाती है। जब तंगी आती है तो ये सबब होती है आसानी पैदा करने के लिए। लुग़वी एतबार से इसकी ये तारीफ़ है। इस्तिलाह के अंदर ये जो कायदा अल-मुशक्क़तु तजलिबु तयसीर, इसका माना क्या है? इसका मतलब ये बनता है कि शरीयत के ऐसे अहकाम जिन पर अमल करते वक़्त इंसान को काफ़ी मुशक्क़त उठानी पड़ती है, काफ़ी नुकसान और तकलीफ़ उठानी पड़ती है। जब उस पर अमल करता है तो ये उसके लिए वैसे ज़रर और तकलीफ़ होता है, और ये नुकसान उसका जिस्मानी भी हो सकता है, माली भी हो सकता है। यानी जो मुश्किल है ना, जिसको हम ज़िक्र कर रहे हैं ना मुशक्क़त के तहत, कि कोई ऐसी मुशक्क़त, सख्ती, तकलीफ़, मुश्किल, इससे मुराद ऐसे अहकाम हैं कि जब उन पर अमल किया जाए तो उनमें तंगी होती है, मुश्किल हो जाती है, और ये मुश्किलात उसके लिए किस सूरत में ज़ाहिर होती हैं? उसके अपने नफ्स में, अपने जिस्म में, जिस्म के अज़ाब में और उसके माल में। मसलन कोई ऐसा
वो अमल शरई तौर पर उसका पाबंद उसको कर दिया जाए, तो जब वो अमल करे तो उसका जानी नुकसान हो जाए या उसका कोई उज़्व तलफ हो रहा हो, या इसके अलावा वो शख्स वैसे जिस्मानी अज़ियत में मुब्तला हो जाए या उसके नतीजे में उसका कोई माली नुकसान होता हो, तो फिर शरीयत क्या करती है, उसके लिए उन अहकाम को आसान कर देती है। जिन अहकाम पर अमल करते वक्त उसको नुकसान होता हो, वो मुशक्क़त में पड़ जाता हो, तो शरीयत उसके लिए अहकाम आसान कर देती है इस तरीके से कि वो बाद में उन पर बग़ैर किसी तंगी मुश्किल के अमल कर सकता है, बग़ैर किसी हर्ज के उसके लिए अमल करना मुमकिन होता है। ये इसकी इस्तिलाही तारीफ़ है। यानी इस्तिलाही तारीफ़ आम तौर पर इल्म जो अरबी ज़बान में करते हैं, समझ उसका तर्जमा है। यानी अल-मुशक्क़त तजलिबु तासीर का मतलब क्या है, मुशक्क़त आसानी को खींच लाती है। तो इसका मफ़हूम ये है कि ऐसे अहकाम, यानी इस्तिलाही और शरई तारीफ़ के शरीयत के ऐसे अहकाम जिन पर अमल करने से मुकल्लफ़ आदमी मुश्किल में पड़ जाए, तंगी में मुब्तला हो जाए, और ये तंगी उसकी जिस्मानी हो या उसके माल की हो, तो शरीयत उसके लिए यही अहकाम फिर आसान कर देती है ताकि वो बग़ैर हरज और तंगी के उन पर अमल कर सके। ये मतलब इसका अल-मुशक्क़त तजलिबु तासीर, ये इसका यानी लुग़वी और इस्तिलाही माना है। अब उसके बाद दूसरा मरहला ये है कि ये जो कायदा अहले इल्म ने बनाया है, ये ख़ुद साख्ता है या इसके कुछ दलाइल भी हैं किताब व सुन्नत से। हमें शरीयत के नसूस से इसकी तईद में कुछ दलाइल भी मिलते हैं। उन दलाइल में एक तो वो आयत है जो मैंने अभी पढ़ी है, बल्कि दो आयात की तिलावत की है। एक आयत ये थी, युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। ये बयान किस ज़िम्न में है? ये जो तंगी को दूर करना, आसानी वहम पहुँचाना, ये किस सियाक में है? पीछे रोज़ों के अहकाम। मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। बाद में अल्लाह ने कहा है कि युरीदुल्लाह बिकुम युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर। मकसद ये है कि जिस आदमी को रोज़ा रखने में तकलीफ़ होती है, मुशक्क़त में पड़ जाता है, उसके लिए रोज़ा रखना मुमकिन नहीं होता, या अगर रखता भी है तो बड़ी मुशक्क़त से रखता है, सफ़र में है या बीमार है, दोनों सूरतों में मुशक्क़त आम तौर पर महसूस होती है। तो अल्लाह ने फरमाया है कि इन्हें इजाज़त है कि दूसरे दिनों से गिनती पूरी कर लें। यानी मतलब ये है कि बीमारी की हालत में, सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ दें। अगर रोज़ा नहीं छोड़ते तो ये लोग तंगी में मुब्तला हो जाएंगे। ये तंगी कौन सी होगी? ये तो जिस्मानी तंगी है ना। जिस्मानी तंगी है कि वो यानी निडाल हो के बाद दफ़ा आदमी गिर भी जाता है। जैसे ये वाक़या मारूफ़ है ना कि एक दफ़ा एक सहाबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसने सफ़र में रोज़ा रखा हुआ है और रोज़े की मुशक्क़त को बर्दाश्त ना करने की वजह से गिर पड़ा, गिर गया, बेहोश हो गया। लोग इर्द गिर्द जमा हैं। तो आपने पूछा कि इसे क्या हो गया, क्यों इकट्ठे हो? कहने लगे ये रोज़ेदार है। आपने फरमाया कि यानी ऐसी हालत में रोज़ा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। यानी वो अपने यानी जिस्म का नुकसान कर रहा है, उसे इतनी मुशक्क़त और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा कि बेहोश होकर गिर पड़ा। तो ऐसी सूरत में शरीयत ने उनके लिए रियायत क्या दे दी? अहकाम आसान कर दिए, उनको हल्का कर दिया, नरम कर दिए कि मुसाफिर और मरीज़ आदमी रोज़ा ना रखें, फ़इद्दत मिन अय्यामिन उख़र बाद में पूरा कर लेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि ये रुख्सत रियायत क्यों दी है? युरीदुल्लाह बिकुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। ऐसे इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया है कि युरीदुल्लाह युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम, अल्लाह तुमसे तख़फ़ीफ़ करना चाहता है। ये तख़फ़ीफ़ किस चीज़ में की है?
इसके पीछे सियाक जो चल रहा है वो किस मसले का है, कौन सा मसला पीछे बयान रहा है कि अल्लाह तुमसे तखफीफ करना चाहता है, आसानी चाहता है। ये 5वें पारे के शुरू में आया था ना, ये सूरह निसा के अंदर आसानी चाहता है। हाँ, उसमें आसानी ये थी कि तुम अगर आज़ाद औरतों से शादी नहीं कर सकते तो लौंडियों से कर लो। अल्लाह तुम्हारे लिए तखफीफ चाहता है। हाँ, युरीदुल्लाहु अन युखफ़िफ़ अन्कुम। ऐसे ही सूरह उसके बाद जो है वो अल-माइदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ू का हुक्म बयान किया। उसके बाद ये कहा कि अगर तुम सफ़र में हो या तुमने औरतों को लम्स किया है तो पानी नहीं पाते तो फिर क्या करो, तयम्मुम कर लो। पानी नहीं मिलता, अगर उसको बंद किया जाए कि तूने ज़रूरी पानी इस्तेमाल करना है, गुस्ल करना है, वज़ू करना है, तो वो कैसे करेगा, तंगी में मुश्किल में पड़ जाएगा। अल्लाह ने कहा तयम्मुम कर लो। तयम्मुम की इजाज़त दे के बाद में कहा मा युरीदु लियजअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हारे दीन में तंगी पैदा कर दे, मुश्किल पैदा कर दे कि तुम उस पर अमल ना कर सको। तो मकसद ये है कि अल्लाह ने मुख्तलिफ़ अहकाम का ज़िक्र किया है, तो उनमें जहाँ तंगी होती है वहाँ साथ ही आसानी आ जाती है, आसानी का हुक्म होता है। ये आयात हैं। इसके अलावा कुछ और भी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को उसकी ताकत के मुताबिक ही पाबंद करते हैं। अगर कोई हुक्म उस पर भारी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ उसके लिए फिर कोई रुख्सत आ जाती है, रैद मिल जाती है उसे। कुरान मजीद कई आयात हैं जिनमें एक ये भी है, वयज़अउ अन्हुम इसरहुम वल्लगलाल अल्लती कानत अलैहिम, कि नबी ये बोझ तुमसे ख़त्म करता है, वो बेड़ियाँ, वो बोझ, वो मुश्किल अहकाम जो पहले लोगों के लिए थे तुम्हारे लिए नहीं रहे। तो ये भी तखफीफ की सूरत है, आसानी की सूरत है। तो इसी तरह अहादीस के अंदर भी इसका बयान है, जैसे आपका ये फरमान कि वो इस तो बिल हनीफ़ियती अस्समाती। हनीफिया से मुराद क्या है, दीन है। हनीफिया से मुराद यानी दीन, जिसको मिल्लत इब्राहीमी कहते हैं। मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, मिल्लत इब्राहीमी दीन मुराद है। नबी सल्लम को जो दीन मिला ये दीन इब्राहीमी यानी मिल्लत इब्राहीमी है। आपने फरमाया कि मैं ये दीन लेके आया हूँ कैसा, समहाती, जिसके अंदर आसानी है, मुश्किल नहीं है, आसान दीन है ये। इसका मतलब ये है, बल्कि इस तरह की हदीस भी आती है जिसमें है कि इन्न दीन युसरुन, ये हदीस भी है, इन्न दीन युसरुन, ये दीन आसान है। ये दीन किसकी निस्बत आसान है? पहले अदियान की निस्बत ये दीन आसान है। पहले अदियान में, यहूदियत में, ईसाईयत में, जो उनके जो असल अहकाम थे उनके अंदर भी सख्ती थी, सख्त अहकाम थे, लोग मुश्किल में पड़ जाते थे। मसलन तौबा के लिए अपने आप को कत्ल करना, इस तरह तहारत के लिए पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। हम तो मिट्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, आसानी होगी, तयम्मुम की इजाज़त मिल गई, उनके लिए ये नहीं थी। ये सख्तियाँ थी ना। इबादत करनी है तो सिर्फ़ इबादत खाने में कर सकेंगे, किसी और जगह नहीं कर सकते। इस उम्मत को अल्लाह ने इजाज़त दे दी कि जहाँ भी वक़्त हो जाए तो आप नमाज़ पढ़ लें। वो जो इलतिल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, सारी ज़मीन मस्जिद भी है और ये पाकी का एक ज़रिया भी है कि आप इससे पाकी भी हासिल कर सकते हैं। तो ये दीन आपने आसान बताया है, दूसरे अदियान की निस्बत इसके अहकाम आसान हैं। इसके अलावा भी कुछ अहादीस है, इन्नल्लाह इशारा अद्दीना सहलन समहन वासिअन वलम यजअलहु ज़य्यकन, ये तबरानी की रवायत है। अल्लाह ने इस दीन को कैसा बनाया है, सहलन, आसान है। समहन का मतलब भी जो है वो नरमी वाला है, वासिअन बड़ी वसअत कुशादगी वाला है। अल्लाह ने इसको तंगी वाला नहीं बनाया है कि इसके अहकाम ऐसे हों कि अमल करने वाला मुकल्लफ आदमी मुश्किल में पड़ जाए, कर ही न सके। इस तरह की हदीस
और भी हैं कुछ, उनमें एक हज़रत आयशा का ये फरमान भी है, ये तो बुखारी मुस्लिम ने जिक्र किया है कि मा खुय्यिरा रसूलुल्लाह बैन शैअैनि इल्ला इख्तारा ऐसरहुमा। नबी सल्लम को जब दो चीज़ों के दरमियान इख्तियार दिया गया तो आपने उनमें से ज़्यादा आसान को इख्तियार कर लिया। ये फरमान भी आपने सुना होगा, आपने फरमाया था इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबअसू मुअस्सिरीना। ये हदीस भी इसी मौजू की कायदे की ये तईद कर रही है। किताब व सुन्नत से ये जितने दलाइल हैं ये इस कायदे की तईद करने वाले हैं। इसके अलावा यानी ये जो हमने दलाइल ज़िक्र किए हैं ना, इसका नतीजा क्या है? कल मुशक्क़त तजलिबु तासीर, मुशक्क़त आसानी को ले आती है। नतीजा हमने इसका यानी तमाम नसूस का ये निकाला कि शरीयत के अहकाम आसान हैं, हमारा दीन आसान है। इन्न दीना युसरन, आपने फरमाया कि मुझे आसान दीन दे के भेजा गया। इन्नमा बुइस्तु बिल हनीफिय्यति समाती, इस तरह की हदीसों में दीन आसान है, तो हम आसानी पैदा करने वाले बना के भेजे गए हो, ना कि सख्ती। लेकिन इसमें एक बात जो है वो समझनी ज़रूरी है। क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से शरीयत को आसान बना दे? ये इख्तियार दिया गया इसमें। तो कोई ये समझ ले कि दीन आसान है, जिस तरह के आम सेकुलर तबका ला दीन लोग ये समझ लेते हैं। कोई बात उनको दीन की कही जाए ना कि इस पर अमल करना है, तो औरतों का पर्दा होना चाहिए, कहते हैं छोड़ो जी दीन बड़ा आसान है। हाँ, नमाज़ पढ़ने के लिए कहा जाए, नमाज पढ़ते नहीं, कहते सख्ती ना करो, दीन बड़ा आसान है। ज़कात नहीं देते तो ज़कात कोई अदायगी के लिए कहा जाए तो कहते हैं कि दीन बड़ा आसान है। तो ऐसे ही कोई और नाजायज़ काम करते हैं, सूदखोरी करते हैं, किसी जगह ख़यानत करते हैं, शराब नोशी होती है, और बाकायदा जो है वो बाज़ दफ़ा उरियानी फहाशी के कई मुज़ाहरे होते हैं। कोई उनको जाके समझाए तो कहते हैं कि इतनी सख्ती ना करो, दीन बहुत आसान है। मतलब यह है कि दीन के अहकाम को अपनी मर्ज़ी से बदल देते हैं। यानी समझते हैं कि आसान का क्या मतलब है कि अगर कोई आदमी किसी पर अमल कर ले तो फिर भी ठीक, ना करे तो फिर भी ठीक, कोई हर्ज नहीं। आसानी से मुराद ये है। किसी वक्त कोई नमाज पढ़ ले फिर भी ठीक है, ना पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। इस तरह हलाल हराम के दरमियान तमीज़ करता है तो फिर भी ठीक, नहीं करता तो फिर भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि दीन के अंदर सख्ती नहीं, आसान है। हालांकि कतई ये मुराद नहीं। इन नसूस के अंदर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी कुरान की नसूस में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर ये हुक्म नहीं दिया कि आप खुद आसान कर लें। ये नहीं कहा कि अल्लाह आसानी चाहता है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने इख्तियार तुम्हें दे दिया है कि खुद दीन को आसान कर लो। या नबी फरमाया कि तुम्हें आसानी पैदा करने वाले बना के भेजा गया है, ना कि तंगी करने वाले। तो कोई आदमी या कोई आलिम, कोई मुज्तहिद खुद अहकाम को आसान करता फिरे, ये मतलब नहीं है इसका। बल्कि यहाँ कुरान हदीस के नसूस जो है वो हमें ख़बर दे रही हैं कि शरीयत के अहकाम असल में सारे के सारे जो हैं ये आसान हैं, इनके अंदर आसानी पाई जाती है। यानी शरीयत का कोई हुक्म ऐसा नहीं जो इंसान की इस्तात से बाहर हो। उसकी इस्तात और आम मामूल की जो मुशक्क़त है उसकी हुदूद में सारे आते हैं, बाहर ही निकलते हैं। यानी अगर आप गौर करें तो शरीयत के अहकाम जो हैं वो आसान इस तरह हैं कि वो उसकी इस्तात में हैं, यानी उसकी ताकत में हैं, वो उन पर अमल कर सकता है। इसलिए अहले इल्म ने कहा है कि ये जो मुशक्क़त होती है ना, ये दो तरह की है। मुशक्क़त दो तरह की है। एक तो मुशक्क़त वो होती है कि जो किसी आदमी की इस्तात से आगे निकल जाती है, मामूल से निकल जाती है, आम रूटीन से वो आगे चली जाती है और इंसान की ताकत भी जवाब दे जाती है। या वो ऐसा अमल भी हो सकता है जिस पर अमल करते हुए इंसान उस अमल को मुस्तकिल नहीं कर सकता, इन बीमार हो जाएगा
जिस्मानी अपना नुकसान करके थक के बैठ जाएगा, अमल को या तो मुकम्मल छोड़ देगा या उसके अंदर कमी वाक़ कर देगा, थोड़ा यानी उस पर अमल करेगा। इसलिए ऐसा कोई अमल शुरू कर देना जिसके नतीजे में कोई शख्स मुस्तकिल काम ना कर सके, तो ये क्या है, ये भी तकलीफ़ माला युताक बन जाएगी, ये भी मुशक्क़त मामूल से आगे निकल जाएगी। यानी ऐसी मुशक्क़त जो इंसानी ताकत से ज़्यादा होती है, मामूल से ज़्यादा होती है, इंसान उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, या बर्दाश्त तो करता है लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़कर, बड़ी तंगी में पड़ जाता है। तो ऐसी जो मुशक्क़त है, इसको दूर करना, इसका इज़ाला, इसको ख़त्म करना, ये शरीयत का असल मकसद है। ये जो शरीयत ने हमें कहा है कि ये दीन आसान है, अल्लाह आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता, तो उसका मकसद यही है कि उसने अहकाम ऐसे दिए हैं जो इंसान की इस्तात में हैं। जिस जगह किसी हुक्म पर अमल करने के नतीजे में आदमी इस तरह मुश्किल में पड़ जाए कि उसको वो अंजाम ना दे सके, उसको अदा ना कर सके, तो वहाँ क्या होता है, आसानी आ जाती है, रुख्सत मिल जाती है कि अब आप ये कर ले। मिसाल के तौर पर अभी हमने जिक्र किया था कि रोज़े का मसला है, एक आदमी सफ़र में या बीमार है, रोज़ा नहीं रख सकता, या बाज़ दफ़ा होता है बुढ़ापे की वजह से भी नहीं रख सकता, उसके लिए आसानी है ना कि रोज़ा जो रख सकता है वो बाद में क़ज़ाई दे, जो नहीं रख सकता वो इसके बदले में फ़िदिया दे दे। ये एक आसानी है। ये ऐसे ही नमाज के लिए भी आसानी है, मुसाफिर आदमी नमाज कसर कर सकता है, जमा कर सकता है। और ऐसे ही कुछ मुहर्रमात को खाने के लिए आसानी है। एक शख्स ऐसी जगह पर, ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, उसकी जान को ख़तरा है। ये हमने कहा था ना, कोई ऐसी मुशक्क़त में पड़ जाए जिसके नतीजे में उसको जान का ख़तरा हो, यानी जान की मुशक्क़त, उसके लिए हराम खाना जायज़ करार दे दिया कि हराम ये खा सकता है। यानी अल्लाह ने ख़ुद ही उसके मुतबादल ऐसे अहकाम दे दिए हैं। पहले तो असल में सारे सारे अहकाम जो है वो इंसान की इस्तात में है, यानी उसकी इस्तात से बाहर नहीं है। दूसरा ये है कि अगर किसी वक्त किसी हुक्म पर अमल करते वक्त या किसी अमल को सर अंजाम देते वक्त वो मुश्किल में पड़ता है, तो वहाँ उसके लिए आसानी हो जाती है। ये मुश्किल दो तरह ही हो सकती है, वाजिबात और फ़राइज़ को अदा करते वक्त, या फिर मनहियात और मुहर्रमात से रुकते वक्त, इज्तनाब करते वक्त भी मुशक्क़त होती है। किसी आदमी बच नहीं सकता, ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो नाजायज़ काम से, हराम काम से, किसी गुनाह से बच नहीं सकता, वहाँ उसके लिए इजाज़त होती है। मतलब एक आदमी को मजबूर कर दिया गया कि तू कलमा कुफ्र कह, तो वो क्या करेगा? कलमा कुफ्र कहना हराम है ना, कहने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है। लेकिन एक आदमी को मजबूर कर दिया गया कि तूने कलमा कुफ्र कहना है, तो उसको अब क्या किया, इजाज़त मिल गई कि तू कह सकता है, लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ ज़बान से कहना है। उसके मुतबादिल हुक्म दे दिया कि ऐसी सूरत में उसकी जान को ख़तरा है, माल को ख़तरा भी हो सकता है, जान को ख़तरा भी हो सकता है, तो अपना माल और जान बचाने के लिए वो कलमा कुफ्र कह दे। तो ये मनहियात मुहर्रमात से इतनाब की सूरत में आदमी मुश्किल में पड़ जाता है। और इसी तरह ये मुर्दार खाने वाली मिसाल भी यही है कि हराम खाना उसके लिए जायज़ है, क्योंकि हराम से इतनाब की सूरत में मुशक्क़त में ऐसा पड़ेगा कि उसकी जान को ख़तरा है, इसलिए उसको रहत दे दी गई। तो ऐसे ही वाजिबात की अदायगी में आम तौर पर मुशक्क़त इतनी होती है जो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी वक्त ज़्यादा हो गई। एक आदमी बीमार है, बीमारी की हालत में वो खड़ा नहीं हो सकता, उसको रुख्सत मिल गई कि वो बैठ के नमाज पढ़ ले। बैठ के नहीं पढ़ सकता तो फिर लेट के पढ़ ले, इशारों से पढ़ ले। तो ये वाजिबात पर अमल की सूरत में मुशक्क़त को दूर करने के लिए शरीयत ने आसान अहकाम दे दिए कि आप इस रुख्सत को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए बात हम कर रहे थे कि रुख्सत जो होती है ना, इससे मुराद ये होता है कि ऐसे अहकाम जिन पर अमल करने से इंसान यानी मुश्किल में पड़ता है,
उनकी जगह पर अल्लाह ताला आसान अहकाम दे देते हैं। ये आसान अहकाम किस लिए दिए जाते हैं? ताकि उनसे तंगी को दूर किया जाए। लेकिन हराम का सबब और हराम की दलील ये बाकी रहती है। यानी इसका मतलब ये नहीं होता कि अब इसकी हुर्मत ख़त्म हो गई। हुर्मत मौजूद है, हुर्मत की दलील मौजूद है, लेकिन सिर्फ वक्ती इजाज़त है। इसलिए हम इसकी ये तकसीम जिक्र करेंगे कि रुखसत की दो सूरतें बनती हैं। लेकिन ये इसकी तारीफ़ की है, यानी ये इसमें रुखसत की तारीफ़, ये रुखसत यानी इसमें ऐसे अहकाम दिए जाते हैं जो आर्जी होते हैं और लोगों से मुशक्क़त को दूर करने के लिए होते हैं, और जो हुर्मत का सबब है मौजूद होता है, वो ख़त्म नहीं होता, वो अपनी जगह पर कायम रहता है। जैसे किसी को मुर्दार खाने की इजाज़त मिल गई या हराम खाने की इजाज़त मिल गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हराम जायज़ हो गया, वो अपनी जगह पर हराम रहेगा। लेकिन इसे सिर्फ मुश्किल से बचाने के लिए, तंगी तकलीफ़ को दूर करने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए, इसके जानी नुकसान को दूर करने के लिए हराम या मुर्दार खा सकता है। तो ये मुशक्क़त जो इंसान की रूटीन से, आदत से, मामूल से आगे निकल जाए तो वहाँ शरीयत क्या करती है? आसानी देती है। ये कायदा वहाँ पे आता है, अल-मुशक्क़त तजलिबु तयसीर। लेकिन अगर मुशक्क़त जो है वो ऐसी नहीं, मामूल की मुशक्क़त है, मामूल की मुशक्क़त है, ऐसी मुशक्क़त मामूल भी है, माकूल भी है, आम है। इससे मुराद कौन सी मुशक्क़त है? ऐसी मुशक्क़त है जो इंसान आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने काम करता है तो बर्दाश्त करता है या कर सकता है। इसको क्या कहते हैं? ये मुशक्क़त ये आम रूटीन की है, मामूल की है, यानी मामूल की हदूद से आगे नहीं निकली। यानी आम तौर पर इंसान अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो काम करता है उन कामों में ये मुशक्क़त बर्दाश्त करता है, कर भी सकता है, कह नहीं सकता मैं नहीं कहता। मिसाल के तौर पर यानी शरीयत ने जहाँ ऐसी मुशक्क़त है कि जो इंसान बर्दाश्त कर सकता है और इस तरह की मुशक्क़तें बर्दाश्त करता है, वहाँ इस मुशक्क़त को दूर नहीं किया, इसका इज़ाला नहीं किया, इसके बदले में रुखसत के अहकाम नहीं दिए। यानी जो मामूल की मुशक्क़त है इसको ख़त्म नहीं किया, इसके बदले में अल्लाह ने कोई अहकाम नहीं दिए, बल्कि इसके अंदर जो मुशक्क़त है उसे बर्दाश्त करने का हुक्म है। मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में कुछ ना मुशक्क़त तो है, लेकिन क्या नमाज की मुशक्क़त इतनी है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सके? अगर दुनिया के लिए वो अपनी कमाई के लिए, अपने माश के लिए 16-16 घंटे काम कर सकता है, इतनी मुशक्क़त बर्दाश्त करता है, तो उसके मुकाबले में नमाज की मुशक्क़त कितनी है? लेकिन वो कहेगा ये बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए कैसी इसमें रुखसत मिलेगी? इसी तरह अगर कोई आदमी ये कहता है कि ज़कात का हुक्म बड़ा सख्त है, हम ज़कात में इतना माल देते हैं, ये तो माल का नुकसान बर्दाश्त नहीं होता, ये यानी गोया कि हम पर तकलीफ माला जो ताक बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक शख्स अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात है, घर के अंदर जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं वो क्या है? इंसान को ज़रूरत होती है रिहाइश की, कपड़े की, खाने पीने की, ये उसकी बुनियादी ज़रूरियात है। बुनियादी ज़रूरियात के अलावा वो फजूल कामों में बहुत सा पैसा खर्च कर देता है, तो उसे इससे कोई मुशक्क़त महसूस नहीं होती, तंगी महसूस नहीं करता, किसी मुश्किल में नहीं पड़ता। लेकिन ज़कात की शरह जो उसकी निस्बत बड़ी कम होती है, वो अदा करते हुए कहे कि ये बड़ी मुशक्क़त है, ये बड़ी तंगी मुश्किल है, कैसे हम अदा करें? इसलिए उसकी बात नहीं मानी जाएगी। शरीयत के अहकाम में मुशक्क़त आम तौर पर जो दूसरे काम इंसान अपनी दुनिया की कमाई के लिए, दुनिया के फ़ायदे के लिए करता है, उसकी निस्बत यानी मुशक्क़त बड़ी कम है। रोज़े की मुशक्क़त, रोज़े में मुशक्क़त कौन सी? इंसान भूख प्यास की मुशक्क़त है। अगर किसी को जो है वो किसी जगह कारोबार मिल जाए तो वहाँ ये सारी मुशक्क़तें बर्दाश्त कर लेता है, भूखा खड़ा रहता है, प्यासा खड़ा रहेगा, काम करता रहेगा, किस लिए? क्योंकि पैसे आ रहे हैं। अगर अपनी कमाई के लिए भूख प्यास बर्दाश्त कर सकता है तो रोज़े की मुशक्क़त उससे कोई ज़्यादा नहीं होती। ऐसे ही
ज़्यादा हमें ये मशक्क़त महसूस होती है कि हाजी की भी एक मशक्क़त है, लेकिन क्या हाज की मशक्क़त इंसान की इस्ताअत से बाहर है या मामूल से आगे निकल चुकी है? मामूल की जो हदूद हैं वो तजावुज़ कर चुकी है? ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि लोग अपने कारोबार के लिए कितने सफ़र करते हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, अंदरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं, कोई बैरून मुल्क सफ़र कर रहा है, इतने वो सफ़र बर्दाश्त कर लेते हैं अपनी दुनिया की खातिर। लेकिन हाज के सफ़र के लिए कोई कहे कि ये सफ़र मैं नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है, इसलिए उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही जिहाद का जो मसला है ये बहुत सख्त महसूस होता है, क्योंकि जिहाद में जान माल का ख़तरा, अपने किसी उज़्व के तलफ होने का ख़तरा, तो ये मुशक्क़त काफ़ी लगती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये तो हम आज अपनी आँखों से देख रहे हैं, अपने इक़दार के लिए, अपने माल के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी कौम और मिल्लत के लिए लोग जानें दे देते हैं। माल कुर्बान कर दिया, जानें निशावर कर दी, किस लिए? दुनिया के लिए। एक आदमी लड़ता है अपनी कौम के लिए, एक आदमी सिर्फ अपने मुल्क के लिए, दीन के लिए नहीं, सिर्फ अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, अपनी शोहरत के लिए लड़ रहा है, अपने इक़दार के लिए लड़ रहा है, अपने माल के लिए लड़ता है। ये लड़ाइयाँ होती हैं। आप देखते हैं ना कि माल का झगड़ा हो जाए तो फ्री कैन कैसे मुसल्ला होकर आमने सामने आ जाते हैं। इक़दार के लिए भी ऐसा ही होता है। जब इलेक्शन होते हैं तो लोग बाकायदा मुसल्ला होकर निकलते हैं और कई दफ़ा कई पोलिंग स्टेशन जो हैं वो मैदान जंग बन जाते हैं। ये लड़ाइयाँ वो बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ जान दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कहें कि जान देना मुश्किल है, ये मुशक्क़त हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप तकाबुल करें तो मुशक्क़त किस में ज़्यादा है? हाँ, क्योंकि दीनी अहकाम पर अमल करने में मुशक्क़त नहीं है जो आम तौर पर लोग दुनियावी मामलात में मुशक्क़त मुश्किल बर्दाश्त कर लेते हैं, नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, जानी नुकसान भी, माली नुकसान वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन शरई जो अहकाम हैं उन पर अमल करते वक्त कहते हैं कि हम ये मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर हम इस पर अमल करेंगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये बहाना बन जाता है अहकाम को छोड़ने का। तो मकसद ये था कि अगर मुशक्क़त जो है वो इंसान की ऐसी है जो रूटीन से, उसकी ताकत से निकल जाए, उसकी सेहत को मुतासर करे, उसका उसे माली नुकसान हो रहा हो, उसका कोई उज़्व तलफ होने का ख़तरा है, तो उसकी इज़्ज़त पर जो है वो कोई हमला कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए मुश्किल में पड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में शरीयत उसके लिए रुख्सत देती है, अहकाम आसान मिल जाते हैं, मुतबादिल कोई ना कोई हुक्म ऐसा आसान मिल जाएगा कि बगैर तंगी के उस पर अमल कर सकेगा। लेकिन अगर रूटीन में ही वो मुशक्क़त है, आम एक आदमी बर्दाश्त कर सकता है, जिस तरह के दुनियावी अपने मामलात में, उमूर में वो बर्दाश्त करता है, तो फिर दीन के मामलात में भी बर्दाश्त कर उसे करना पड़ेगी। ये मुशक्क़त इसको कहते हैं, ये आदत की मुशक्क़त है या मामूल की मुशक्क़त है। अगर ये मुशक्क़त आप ख़त्म कर देंगे, नतीजा क्या निकलेगा? कोई आदमी कहे ये भी नहीं होनी चाहिए, फिर इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ही शरीय अहकाम को खिलौना बनाना चाहते हैं, उनमें कोताही करना चाहते हैं कि मर्ज़ी से फिर अमल कर लें, दिल चाहा तो कर लिया, ना चाहा तो ना किया। इसी तरह अगर आप कहें कि जो मनहियात मुहर्रमात हैं उनसे इतनाब करने में भी हमें बड़ी तकलीफ़ है, हम नहीं कर सकते, हालांकि वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसे होता है ना कि मेरा कारोबार जो है वो इसके बगैर चलता ही नहीं, हालांकि चल सकता है। अगर कोई और कारोबार चल के आदमी कमा सकता है तो उसने ज़रूर सूद का कारोबार शुरू करना है, लेकिन इसको बहाना बना दिया। वो समझेगा कि मैं इसके बगैर चल ही नहीं सकता, मेरे घर का गुजारा नहीं है, मैं अपना किचन भी नहीं चला सकता इसके बगैर, ये मेरी मजबूरी बन गई। तो हकीकत में ये शरीय अहकाम के अंदर कोताही का शिकार है, तसाहुल का शिकार है, और ये मुशक्क़त को, तंगी को बहाना बना रहा है। क्योंकि जिस जगह तंगी बहाना आ जाती है हकीकी, वहाँ शरीयत इजाज़त देती है। जैसे हमने मिसालें जिक्र की हैं, इंसान बहुत मुश्किल में पड़ जाए वहाँ आसानी पैदा हो जाती है। शरीयत के अंदर हमें जो रुख्सतें मिली हैं, क्योंकि ये जो आसानियाँ हैं वो कहाँ से आती हैं? रुख्सतों के ज़रिए से।
मुशक्क़त आसानी लेके आती है किस सूरत में कि वहाँ कुछ रैद मिल जाती है, आसानी मिलती है, सहूलत मिल जाती है, उस हुक्म को ज़रा नरम कर दिया जाता है ताकि इस पर अमल हो सके, बगैर तंगी और मुश्किल के अमल हो सके, यही होता है। तो और ये रहते उसी वक्त रुखसतें मिलेंगी जब मुशक्क़त ऐसी रूटीन से आगे निकले, जैसे हमने जिक्र किया। बाकी जो आम रूटीन की मुशक्क़त है उसमें तो कोई शरीयत आसानी नहीं देगी, उसकी मुशक्क़त को ख़त्म करने का कोई हुक्म नहीं देगी। लेकिन कुछ मुशक्क़तें ऐसी होती हैं कि जो ज़रा बड़ी मुशक्क़तों के करीब करीब हो जाती हैं, उनमें वक्ती तौर पर फ़ैसला करना होगा। जैसे कि एक आदमी कहता है कि मेरी बीमारी है, मेरा मसला जो बीमारी का है, बीमारी की वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता। अब बहुत ज़्यादा मुशक्क़त ज़हरी महसूस नहीं होती, ये फ़ैसला या तो उसकी अपनी ईमानदारी पर ही फिर होगा, उसको कितनी मुशक्क़त महसूस हो रही है, या फिर कोई माहिर डॉक्टर मशवरा देगा कि वाकई इस बंदे को ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से मतलब ये रोज़ा नहीं रख सकता, या खुद वो ईमानदारी से अंदाज़ा लगाए कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता, फिर वो रुख्सत लेगा, वरना उसके लिए इजाज़त नहीं होगी। यानी ये वो मुशक्क़तें हैं जो यानी बिल्कुल आदत की नहीं होती, कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो शरीयत ने जो हमें रुख्सतें दी हैं, जिनमें हमारे लिए तख़फ़ीफ़ रखी है या हुक्म अहकाम को आसान और नरम कर दिया है, ये दो तरह की हैं। एक किस्म तो वो है कि शरीयत ने बाकायदा अहकाम ही ऐसे मुकर्रर कर दिए हैं कि उनके अंदर वैसे ही आसानी है, वैसी आसानी रख दी, ऐसे अहकाम मुकर्रर कर दिए कि उनके अंदर वैसी आसानी पाई जाती है, उसका लिहाज रख के मुस्तकिल अहकाम ही दे दिए। मिसाल के तौर पर हम जो आपस में लोगों के साथ लेन देन करते हैं, उसकी एक सूरत ये होती है कि हम किसी से चीज़ किराए पर ले लेते हैं या दे देते हैं। कर्ज किसी को दे दिया, किसी से कर्ज ले लिया, किसी को आरियतन कोई चीज़ दे दी या आरियतन ले ली, ये असल में तसर्रुफ बनता है दूसरे के माल में। ये तसर्रुफ आपके लिए जायज़ रख दिया गया, किस लिए जायज़ है? एक चीज़ आप किसी की आरियतन लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की चीज़ आप किराए पर लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की रकम और पैसे लेके आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये किस लिए शरीयत ने अहकाम दिए? ये आपके लिए आसानी के लिए दिए। इसलिए कि बाद दफ़ा इंसान इसके बगैर मामूल की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। उसे ज़रूरत होती है किसी से कर्ज लेने की, कोई चीज़ किराए पर लेने की, किसी से आरियतन लेने की। यही आप समझ दूसरे की मिल्कियत से फ़ायदा उठाने वाली बात, दूसरे की मिल्कियत से फ़ायदा उठाने के लिए ये अहकाम दे दिए। और उसकी वजह यही है कि अगर ये ना दिए जाते तो हर आदमी कैसे गुजारा करता है? उसको कहा जाता है कि नहीं, तूने अपने ही पैसे से चीज़ खरीदनी है, तू किसी से उधार नहीं ले सकता, किसी से किराए से नहीं ले सकता, मुश्किल में पड़ जाता है। ये मुश्किल अहकाम है। ऐसे ही मतलब ये अहकाम दे दिए कि आप जो है वो कारोबार करते हैं, कारोबार में आप किसी से मुजारबत पर काम करते हैं, मुशारकत पर करते हैं, मुसाकात है, मुजारत है, आप किसी को जो है वो कोई यानी अमानत किसी के हवाले कर देते हैं, तो इसमें आप फ़ायदा क्या उठाते हैं? कौन सी तंगी दूर होती है इससे? हर आदमी अपनी चीज़ से खुद फ़ायदा नहीं उठा सकता। चीज़ मौजूद है, खुद काम नहीं कर सकता। एक आदमी की ज़मीन मौजूद है, उसको कहा जाए कि अपनी ज़मीन को तो मुजारत पर नहीं दे सकता। किसी आदमी के पास बाग मौजूद है, वो खुद तो काम कर नहीं सकता बाग, उससे कहा गया है कि ये बाग मुसाकात पर दे दो, मतलब यह किसी आदमी के हवाले कर दो, वो इसको संभाले, पानी दे, बाकी इसकी ज़रूरतों का लिहाज रखे, और इससे जो फ़ायदा हासिल होंगे, जो मुनाफा हासिल होगा, वो आप आपस में तकसीम कर लेंगे। एक शख्स जो काम नहीं कर सकता वो इससे फ़ायदा उठाता है। मुजारबत में ऐसे होता है ना, माल मौजूद है लेकिन काम नहीं कर सकता। मुशारकत में ऐसी है कि एक आदमी के पास थोड़ा पैसा है, वो कारोबार नहीं कर सकता, तो वह दूसरों का शरीक होके मुशारकत काम करके दूसरे से फ़ायदा उठा रहा है। तो
ये चीज़ें जो हैं ये किस लिए हैं? ये भी आसानी के लिए शरीयत ने मुस्तकिल अहकाम दे दिए हैं कि आप ये काम करें। तंगी को दूर करने के लिए आसान अहकाम मुकर्रर कर दिए हैं और इनका मकसद क्या है कि आप दूसरे की सलाहियत से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप खुद काम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह बैठ जाए, बेबस होकर बैठ जाए और आप अपने माल से, अपनी मिल्कियती चीज़ से फ़ायदा ही ना उठा सकें, इसमें तंगी हो जाएगी उसके लिए। एक आदमी पर ज़मीन पड़ी है, खुद वो काश नहीं कर सकेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? पड़ी रहेगी वैसे, बल्कि वो अपने घर को भी नहीं चला सकेगा। इसलिए तंगी को दूर करने के लिए अहकाम दे दिए। ऐसे ही जो है वो एक मसला ये वकालत का है। वकालत, एक आदमी किसी का वकील बन के काम करता है, ये किस लिए आसानी है? इसमें है कि जब हर आदमी को बंद कर दिया है तो उन्हें खुद ही करना है, नतीजा क्या निकलेगा? नहीं कर सकता। हर आदमी काम खुद नहीं कर सकता, ये बात यकीनी है। आप अपने हालात का, मामलात का जायज़ा लें तो नहीं कर सकता। कोई इदारे का सरबराह सारे काम खुद कर सकता है? क्या कोई हुक्मरान हुकूमत खुद चला सकता है? अकेला चलाए? कोई बड़ा ज़मींदार वो कहे कि मैंने खुद ही सारे काम करना, छोटा इदारा नहीं चलता। उसके लिए यहाँ इदारा चल रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं। एक आदमी कहे कि मैं सबको चला सकता हूँ। ये वकालत किस लिए है? ये भी आसानी के लिए ना, कि एक शख्स खुद काम जो नहीं कर सकता दूसरे से करवा के उसे भी फ़ायदा पहुँचाता है, खुद भी फ़ायदा उठाता है, वरना उसका बहुत सा नुकसान हो सकता है, तंगी में, मुश्किल में पड़ सकता है। इस तरह के अहकाम, ये रहन का मसला गिरवी का, ये किस लिए है? ये हुक्म किस लिए है? वो कहता है शरई हुक्म दिया गया ना मुस्तकिल। एक आदमी को कोई शख्स कर्ज देता है तो बतौर गिरवी उसकी चीज़ अपने पास रख लेता है। किस लिए? ताकि वो अपने माल के सिलसिले में अब वो यानी बाइतमाद रहे, उसे इत्मीनान रहे कि मेरा माल ज़ाया नहीं होगा। इसलिए वो चीज़ रख लेता है। या उसकी दूसरी सूरत क्या होती है, किसी को ज़मानत बना लेता है। और ज़मानत किसी की लेना, गिरवी रखना, दोनों तरीके ये जायज़ है। ऐसे ही यानी इसकी मुस्तकिल जो कारोबार हमारे होते हैं, और भी सूरतें हैं। ये हवाला कफ़ाला, यही सूरतें हैं। हवाला कफ़ाला, हवाला शरई तौर पर जायज़ है। हवाले में क्या होता है? एक शख्स अपना कर्ज दूसरे के ऊपर डाल देता है कि मेरी तरफ से फलां देगा। अगर इसकी इजाज़त ना होती तो जो कर्ज खा उसका माल ज़ाया हो जाता है। इस तरह जो है कर्ज खा का माल महफूज हो जाता है, वो अपने माल के ज़िया से बच जाता है। क्योंकि बात हम कर रहे थे कि ऐसी मुशक्क़त, ऐसी तकलीफ़ जिसका नुकसान ज़ाती भी होता है और माल का भी होता है। माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हुक्म दे दिया कि आप हवाला कर सकते हैं। ऐसे ही कोई शख्स किसी को कर्ज देता है और जो मकरूज़ है वो अदा नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए क्या सूरत है? कुरान कहता है वइन काना ज़ू उसरतिन फनाज़िरतुन इला मईसर। अगर कोई आदमी मकरूज़ तंग दस्त हो जाए तो उसको कोई मोहलत दे दो, आसानी तक मोहलत दे दो। बल्कि इसमें आगे मज़ीद ये भी तरगीब दी गई है कि अगर तुम कुछ हल्का कर लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा आधा भी किया है, आधा आधा कर लिया उसको, उसकी तंगी को दूर करने के लिए। बल्कि ये भी तरगीब दी कि सारा ही माफ़ कर दे, ये उससे भी अला दर्जा है। ये यानी मुस्तकिल अहकाम है जो तंगियों को, तकलीफ़ों को, मुश्किलात को दूर करने के लिए अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं, तो कहता मुकर्रर है। और कुछ ऐसे असबाब हैं जिनको कहते हैं अवारिस, यानी कुछ चीज़ें ऐसी आर्जी होती हैं जिनकी वजह से आर्जी तौर पर उससे मिलती है। ये तो मिसालें हमने वो दी हैं ना जो मुस्तकिल अल्लाह ने रहते दे दी। अब दूसरी सूरत यह है कि कुछ ऐसी आर्जी चीज़ें होती हैं या ऐसे असबाब होते हैं जिनकी वजह से, जो कभी कभार वाक़ होते हैं, जब वो वाक़ हो जाए तो उसके बाद क्या होता है? आसानी मिल जाती है, रुख़्सत मिल जाती है, आर्जी होता है।
आर्जी जो असबाब हैं उनकी दो सूरतें। कुछ असबाब तो ऐसे हैं जो कुदरती होते हैं, इनको अरबी में क्या कहते हैं? अवारज समाविया। अवारज समाविया जो आर्जा, मुश्किल, कोई आफत कुदरती होती है, उसका नाम हम रखते हैं समावी, यानी आसमान की तरफ उसकी निस्बत करते हैं कि ये मुसीबत मुश्किल आसमान से उतरी है। आमतौर पर होता है ये आसमान की निस्बत कर दी। कोई आदमी पूछता है कि ये बड़ी तुम्हारे लिए आजमाइश है, वो क्या कहता है? ऊपर को इशारा करके बस ऊपर से आई है। तो मकसद ये है कि ये अवारिज़ वो हैं जो कुदरती होते हैं। कुदरती अवारिज़ इंसान को कौन से पेश आते हैं जिनकी वजह से उसे रुखसत मिलती है। एक कुदरती आर्जा तो ये है कि इंसान छोटा है, बच्चा है, बचपना, ये भी आर्जा है ना एक कुदरती। इंसान के अपने इख्तियार पे नहीं कि बच्चा ना बने। तो बच्चे के लिए कितनी रुखसतें हैं कि बच्चे पर शरई अहकाम फर्ज नहीं होते, मुकल्लफ नहीं होता, बल्कि अगर कोई वो किसी कराइम में से किसी का इर्तिकाब कर ले फिर उसको जिस्मानी सज़ा नहीं मिलती, रहत मिल जाती है, माली सज़ा उसको माफ़ नहीं होती, गुनाह नहीं होता। यानी ये आसानी है ना उसके लिए, ये बचपना एक उधर है। इसी तरह कोई शख्स जो है वो मजनून हो जाता है, दीवानगी, ये भी एक उधर है ना। दीवाना आदमी शरीयत का मुकल्लफ है, पाबंद नहीं होता, ये आसानी है उसके लिए। किस लिए आसानी है कि ऐसा उसको आर्जा लायक है कि वो शरीयत के अहकाम पर अमल नहीं कर सकता, बेबस है, उसको शरीयत पाबंद नहीं करती। ऐसे ही कोई शख्स जो है वो नींद की हालत में है, नींद की हालत इंसान के अपने इख्तियार में, ये भी नहीं, नींद की हालत में उसको रुख्सत मिल जाती है। नींद की हालत में शरीयत के अहकाम का वक्ती तौर पर पाबंद नहीं होता, मुस्तकिल नहीं, वक्ती तौर पर। वैसे शरीयत के अहकाम का पाबंद रहता है, बाद में बंद होगा। जो चीज़ इस दौरान रहेगी, जो हुक्म रह गया बाद में पूरा करेगा, और इसमें उसने जो नुकसान कर दिया नींद की हालत में उसका इजाला भी करेगा बाद में, लेकिन ना जिस्मानी सज़ा नहीं मिलेगी, अल्लाह के यहाँ गुनहगार नहीं होगा। क्योंकि ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लोग नींद की हालत में बाद दफ़ा कत्ल भी कर देते हैं, ऐसा भी होता है, नींद की हालत में कत्ल भी कर दिया, पता ही नहीं चला। तो ये मतलब ये है कि नींद भी एक ऐसा आर्जा है कि जिससे उसके लिए रैद मिल जाती है, आसानी मिल जाती है। इंसान का निस्यान है, भूल जाना, भूल पर अल्लाह ताला पकड़ नहीं करता। ये हदीस भी है ना जो हमारे इस कहने की तईद करे, इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती अल ख़ता व निस्याना मस्तुक्रिहु अलैहि। अल्लाह ने मेरी उम्मत से ख़ता, निस्यान और जिस पर उन्हें मजबूर कर दिया जाए वो माफ़ कर दिया। निस्यान माफ़ है, कोई आदमी भूल जाए तो भूल की सूरत में गुनहगार नहीं होता, लेकिन भूल की सूरत में किसी का माली नुकसान कर दे तो वो भरना पड़ता है। माली नुकसान भूल की सूरत में वो करेगा, या भूल के बाद उसके लिए याद आने पर जो चीज़ भूल गया है, अल्लाह के हुकूक में से जो भूल गया है वो अदा करने का पाबंद होगा। लेकिन भूल की वजह से जो चीज़ रह गई है इसमें उसके लिए रियायत है, मुआखज़ा नहीं, गुनाह नहीं है, आसानी का। ये आर्जा भी, निस्यान वाला भी, ये कुदरती होता है। ऐसी बीमारी भी कुदरती है, बीमारी आ जाती है इंसान का अपना इख्तियार नहीं। बीमारी की वजह से कितनी रहते हैं, बीमारी की वजह से नमाज वो जिस तरह चाहे पढ़ सकता है, यानी मतलब है कि जिस तरह पढ़ सकता हो पढ़ सकता है, रोज़ा छोड़ सकता है बीमारी की हालत में। बीमारी की हालत में बाद ने जो है वो हैज़ो निफास को बीमारी शुमार कर दिया। हैज़ो निफास ये भी एक बीमारी है, तो इसके अपने अहकाम है, औरत को रैद मिल जाती है, बीमारी में ये रहते हैं। तो मकसद ये है कि बीमारी भी एक ऐसा सबब है, कुदरती सबब है, जिसमें शरीयत तखफीफ कर देती है, हुक्म आसान कर देती है। किस लिए? अगर ये आसानी ना की जाती तो आदमी मुश्किल में पड़ जाता। लेकिन ये ऐसी चीज़ें, ऐसे असबाब हैं, ऐसे आर्जे हैं जो मुस्तकिल नहीं होते, कभी कभार ये पेश आते हैं। जब पेश आ जाएंगे या इनमें से कोई पेश आ जाएगा उस वक़्त
रैत मिल जाएगी। ऐसे इंसान की मौत भी है, मौत भी एक आर्जा है। जब मौत आती है तो फिर उसके जो बाकी अहकाम हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका पाबंद रहता है। वो क्या कि मरने के बाद तजहीज़ तकफीन उसके ज़िम्मे है। किसी का कर्ज है तो उसकी अदायगी उसके ज़िम्मे रहेगी जब तक अदा नहीं होता। अगर उसने कोई वसीयत कर दी है तो उसके माल से वसीयत अदा की जाएगी। ये गोया कि उसके माल से मुतल्लक़ है, ये काम तो किए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा शरीय अहकाम का पाबंद नहीं रहता, सारे साक़ित हो जाते हैं मौत के साथ। तो ये इंसान के वो अवारिद हैं, असबाब हैं जो कभी कभार पैदा होते हैं। तो जब इनमें से कोई आर्जा पेश आता है तो उसको फिर रुख्सत मिल जाती है, आसानी मिल जाती है। ये वो आर्जे थे जो कुदरती है। कुछ वो होते हैं जो इक्तसाबी कहते हैं, इक्तसाबी आर्जे। इक्तसाबी आर्जे जो हैं वो हैं जिनमें इंसान खुद सबब बनता है, उनको खुद तारी करता है, खुद वारिद करता है। ये असबाब ये भी इंसान के लिए रुख्सत का एक ज़रिया बन जाते हैं, आसानी के लिए ये एक इल्लत है, सबब है, उसको हुक्म आसान मिल जाता है। वो कौन से हैं जो इंसान कुदरती तो नहीं है, खुद करता है। जहालत है ना, जाहिल रहना कुदरती तो नहीं है। कुदरती हो तो फिर हर आदमी जाहिल रहे। जाहिल रहना ये इंसान का खुद इक्तसाबी आर्जा है, लेकिन इसके बाद भी शरीयत रैयत करती है। अगर किसी शख्स को किसी हुक्म के बारे में इल्म ना हो तो रैयत मिल जाती है, जब तक इल्म ना हो रैयत मिल जाती है। इल्म में आ जाएगा फिर बंद हो जाएगा। ऐसे एक आर्जा उसका वो ख़ता का भी है, ख़ता का आर्जा, ख़ता हो जाती है। ख़ता इंसान खुद करता है, ये आर्जा खुद तारी करता है। चलते फिरते ऐसा काम कर दिया, बाद में वो पूछता है, कहता है जी बस ख़ता हो, गलती हो। जैसे कत्ल ख़ता है, ये कत्ल ख़ता में होता है ना, जानबूझकर आदमी नहीं करता, ख़ता से हो जाता है। लेकिन शरीयत इसके बावजूद उसको रैयत देती है कत्ल ख़ता में, यानी ख़ता से होने वाले काम की कोई जिस्मानी सज़ा नहीं होती, क़िसास नहीं होता, दियत होती है उसकी। अगर कत्ल कर दे तो फिर दियत। इसके अलावा छोटा नुकसान हो तो पूरा करेगा, लेकिन ये माली तवान की सूरत में माली तवान उस पर डाल दिया जाएगा। किसी के माल का नुकसान कर दे ख़ता में तो फिर वो भी पूरा करेगा, माली नुकसान पूरा करेगा ना। एक आदमी से चलता है, चलते हुए जो है वो पाँव उसका लग जाता है, किसी की चीज़ को चीज़ आए हो जाती है, फिर वो कहेगी मुझसे ख़ता होगी, तो जो मालिक है वो कहेगा मेरा क्या कसूर है, अब तेरी तो ख़ता होगी लेकिन मैं क्या करूँ। उसके ज़िम्मे फिर उसको उस नुकसान को पूरा करना, तावान देना। इसलिए ये सबब बन गया, सबब तो ये बना ना। अगर ये तवान उसको डाल दिया जाएगा तो आइंदा से फिर एहतियात करेंगे, ज़्यादा एहतियात हो जाती है। आदमी चलते फिरते भी एहतियात करता है कहीं मुझसे नुकसान ना हो जाए। तुम्हारा ख़ता भी एक उज़र बन जाता है, एक आर्जा है, जहालत है, ख़ता है, ऐसे सफ़र है। सफ़र भी इंसान खुद इख्तियार करता है, अपनी मर्ज़ी से करता है, कोई जबर तो नहीं। लेकिन सफ़र जो है ये भी एक आर्जा ऐसा है कि इसकी मौजूदगी में शरीयत उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देती है। अभी हम जिक्र कर रहे थे सफ़र के लिए आसानियाँ कौन सी होती है, नमाज कसर करना, जमा कर लेना, ये आसानी है सफ़र की हालत में। रोज़ा छोड़ देना, यानी सफ़र की वजह से ही आसानियाँ उसको मिल रही है। इसके अलावा आर्जा कौन सा जो यानी अब इक्तसाबी अवारद में है, इक्तसाबी अवारद में से आर्जा जो इंसान को पेश आता है, एक तो जहालत होगी, दूसरी ख़ता होगी, तीसरा जो है वो सफ़र होगा। इसी तरह वैसे नशा भी होता है। एक तो होती है ना बेहोशी,
ये बेहोशी शायद मेरा ख्याल पहले हमने जिक्र नहीं की। बेहोशी का ताल्लुक ये कुदरती वारस से, जिस जगह ये नींद का जिक्र आता है वहाँ बेहोशी का भी आता है। अगर नींद की वजह से इंसान को राहत मिल जाती है तो फिर बेहोशी की वजह से तो बिलौला मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें अगर बेहोशी जो है वो ज़रा यानी छोटी है, ज़्यादा उसमें देर नहीं होती, तवालद नहीं होती, तो फिर इसे जो काम रह गए हैं, फ़राइज़ रह गए हैं, पूरे करने होते हैं बाद। जैसे रोज़ा रह जाए ना बाद में पूरा करता है, ऐसे इस दौरान उसकी नमाजें रह जाती हैं या रोज़ा रह जाता है तो उसकी बाद में कज़ा करेगा। लेकिन अगर बेहोशी लंबी हो जाती है तो फिर उससे अहकाम साक़ित हो जाएंगे। ये जो बेहोशी है अरबी में इसको इग़मा कहते हैं, इसका ताल्लुक़ कुदरती वारिस से है। लेकिन ये जो हम नशे की बात कर रहे हैं, ये नशा इंसान का अपना पैदा किया हुआ आर्ज़ा है। नशा करता है वो, आर्ज़ा खुद से पैदा कर लिया, लेकिन इसके बावजूद उसे फिर भी कुछ न कुछ राहत मिल जाती है नशे की हालत में। मतलब नशे की हालत में बीवी को तलाक दे रहा है, अगर आम हालात में तो तलाक हो जाएगी, लेकिन नशे की हालत में शऊर ही नहीं है। इन कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन ज़बान से जो निकालता है उनका एतबार नहीं किया जाता। बाकी अमल से अगर कुछ कर देता है तो उसके बारे में क्या होगा, किसी का माल उठा के ले जाए, माल ज़ाय कर दे, किसी को कत्ल कर दे, इस तरह के नुकसान कर सकते हैं। आमतौर पर नशे की हालत में लोग कर देते हैं। तो कत्ल वगैरह के बारे में वैसे कुछ इख्तलाफ भी है, इसको कत्ल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कुछ अहले की राय ये है किया जाएगा, क्योंकि इसने नशा जानबूझ कर किया है। बाद कहते हैं कि एक काम तो गलत कर बैठा है, लेकिन जब इसने कत्ल किया है उस वक्त क्योंकि होश में नहीं था, इसलिए राहत दी जाए। लेकिन माली नुकसान बहरहाल ये उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। ज़बान से निकलने वाले अक़वाल का एतबार नहीं, माली जो नुकसान है वो माफ़ नहीं, वो पूरा करेगा, लेकिन राहत उसे कुछ ना कुछ मिल जाती है। ऐसे शरीयत कुछ राहत देती है। तंगी इसको कहते हैं कि ये एक उसर या उम्म बलवा का नाम भी है। उसर तंगी आम, जैसे कुरान कहते हैं ना वला युरीदु बिकुम उसर, तंगी नहीं चाहता। बहुत दफ़ा तंगी को ऐसी इंसान को लहक हो जाती है कि उससे बचना मुश्किल होता है। शरीयत वहाँ उसके लिए भी राहत दे देती है। मसलन आपके जिस्म पर या कपड़ों पर कोई ना कोई थोड़ी बहुत निजात लग जाती है, थोड़ी बहुत निजात लग जाती, मूली सी, इसमें रुख्सत है कि नमाज पढ़ लो। या ये है किसी वक्त किसी को पेशाब की बीमारी भी होती है, वो बाकी की हालत में नमाज पढ़ ही नहीं सकता, कोई ना कोई निजात जो है वो किसी सूरत में इनको लग जाती है, तो उसके लिए इजाज़त है कि नमाज पढ़ सकता है। ये उस तंगी यानी कोई काम जो है वो दिक्कत और तंगी के बगैर वो होता नहीं, उसको इस तरह कुछ राहत मिल गई। जैसा कि एक आदमी पानी में गुजरता है, गंदे पानी के कुछ छींटे किसी पर पड़ जाते हैं, गारा पड़ जाता है, तो ऐसी सूरत में फिर वो यानी नमाज उसी तरह पढ़ ली। एक उम्मे बलवा कहते हैं, उम्मे बलवा जो है ये भी एक है तो तंगी, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो उसर जिसको कहते हैं आम तंगी, ये आम है। यहाँ कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई दिक्कत मुश्किल होती है जिससे आदमी बच नहीं सकता। उम्मे बलवा ये होता है कि लोगों के यहाँ कोई बुराई या कोई गैर मुनासिब काम इस तरह चल पड़ता है, इस तरह वो आम हो जाता है कि किसी आदमी का उससे बचना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ भी शरीयत फिर उसको राहत दे देती है। जैसे इसकी मिसालों में एक मिसाल ये है कि आमतौर पर जो पब्लिक मकामात होते हैं जहाँ लोगों का इज्तिमा होता है, आप अड्डे पर चले जाते हैं, स्टेशन पे चले जाते हैं या एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, कितने लोग फिर रहे होते हैं। एयरपोर्ट तो खैर साफ होता है, लेकिन आम अड्डों के अंदर बड़ा काम होता है। तो वहाँ आप नमाज पढ़ना चाहें तो फिर लोग ऐसे करते हैं कि वहाँ ही मसल्ला बिछाया नमाज पढ़। ये कौन सी मजबूरी होती है, ये इसके ऊपर चारा ही नहीं, ये उम्मे बलवा है।
ऐसी बीमारी जो है, ऐसा काम, कोई ऐसी बुराई आम हो चुकी है कि जिससे बचना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। इसलिए फिर लोग वहाँ ही बस उसको पाक समझकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें जो है ये बलवा है, बलवा है, ये बलवा आमा से ताल्लुक़ रखती हैं। तो कोई काम वो है कि ये ख़ास हालत है, आम तंगी और इसके में फ़र्क क्या होगा, ये ख़ास और वो आम। और ख़ास रूप में बलवा का मतलब ये है कि इज्तिमाई तौर पर ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। उसर जो है वो इज्तिमाई भी हो सकती है और इनफरादी भी हो सकती है, लेकिन उनमें बलवा का ताल्लुक ये इज्तिमाई कामों से, इज्तिमाई कामों के अंदर लोग ऐसा कर लेते हैं। जैसे बारिश हो रही है घरों में नमाज पढ़ लेते हैं, ये क्या है, उनमें बलवा ही है कि बारिश हुई तो घरों में नमाज पढ़ दीजिए, मुश्किल नहीं जा सकती। तो इस तरह करके ये समझना कि आपके इस वक्त तज़ीन में इस कायदे का जो है वो मतलब काफ़ी हद तक जो है वो एक तसव्वुर ज़हन में आ गया है। अल-मुशक्कतु तजलिबु तसीर कायदा जो है उसकी बुनियाद क्या है, कुरान की आयात हैं, अहादीस हैं, फिर उसमें मज़ीद रुख़्सतें जो शरीयत ने दी हैं उनसे ये कायदा माखूज़ है। और इस मसले पर समझने कि इजमा भी है, इत्तेफाक है। इमाम शातिबी ने जिक्र किया है कि इस मसले पर इजमा है कि शारे जो हकीम है ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान को ऐसे काम का हुक्म दे दे जो वो कर नहीं सकता। ये हकीम से ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हुक्म दे दे जो इतना मुश्किल है वो कर ही ना सके। बल्कि शरीयत के मकासद में से ये बड़ा अहम मकसद है कि लोगों की मसलतों का लिहाज रखना और उनसे नुकसानात और मशक्क़तों को दूर करना, ये बहुत बड़ा मकसद है। ये लोगों की मसलतों और उनके फ़वाइद का लिहाज रखना और उनके नुकसानात और उनकी मुश्किलात को दूर करना या उनको नुकसान और मुश्किलात से बचाना, ये बहुत बड़ा मकसद है। इसलिए ये मसला तकरीबन इत्तेफाकी है कि शारे की तरफ से ऐसा हुक्म नहीं है। अल्लाह जो हकीम है नहीं वो ऐसा हुक्म देता कि जिसके अंदर ऐसी तकलीफ़, ऐसी मुशक्क़त हो जो इंसान वो उठा नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर किसी जगह आ जाती है तो फिर असल में अहकाम इतने सख्त नहीं है सब के अंदर। जिस तरह अभी हमने मिसालें दी थी ना कि इन अहकाम पर अमल करते वक्त मुशक्क़त जो है वो आम जो लोग अपनी ज़िंदगी में काम करते हैं उनकी निस्बत कम है, लेकिन वो बर्दाश्त कर लेते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते। जैसे आपने देखा है हमारे सामने मिसालें बड़ी अजीब सी आती हैं कि अगर किसी ने बिल जमा कराना हो 2 घंटे वहाँ दूर में खड़ा रहता है, लेकिन मस्जिद में तरावियाँ पढ़नी हो तो 1 घंटा खड़ा नहीं हो सकता, लड़ाई हो जाती है। तो इतनी लंबी तरावी। यानी ये देखो कि तरावी की मशक्क़त को ज़्यादा समझ रहे हैं और बिलों की मशक्क़त को कम समझ रहे हैं। इसके अलावा भी ऐसा होता है कि अगर किसी जगह राशन तकसीम हो रहा हो तो वहाँ 4 घंटे भी खड़े रहते हैं, मसलन बंद कर देते हैं कि आपने पूरे 4 घंटे इधर खड़े होते लाइन में आना है। तो कई दफ़ा लाइन जो है वो 3-3, 4-4 घंटे लगी रहती है, पूरा दिन खड़े रहते हैं दुनिया की खातिर और ये मुशक्क़त उन्हें मुशक्क़त महसूस नहीं होती। लेकिन नमाज के लिए मुशक्क़त ये बहुत बड़ी मुशक्क़त है। वहाँ धूप में खड़े हैं, प्यासे खड़े हैं, भूखे खड़े हैं, पता है कि अगर पानी पीने के लिए जाएंगे तो लाइन से फिर पीछे लगना पड़ेगा, खड़े हैं बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन रोज़े की भूख, रोज़े की मुशक्क़त, नमाज की मुशक्क़त ये बर्दाश्त नहीं होती। इसको ज़्यादा समझ रहे हैं, हालांकि ज़्यादा को बर्दाश्त कर रहे हैं। यानी बेशुमार मिसालें हैं इस तरह की। जुमे के लिए आ जाए तो 5 मिनट ऊपर हो जाए तो टाइम हो गया, टाइम बस घड़ी देखना शुरू करते हैं। लेकिन शादी के इंतज़ार में आमतौर पर 2 घंटे हमारे हाँ जो है वो लोगों का फैशन बन गया है कि टाइम की शादी का 8 बजे है तो वहाँ पहुँचेंगे खुद 9 बजे, तो प्रोग्राम शुरू होगा 10 बजे, तो वहाँ 2 घंटे इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन जुमे के लिए 5 मिनट जो बड़ा मुश्किल पर ये लोगों की सोच है असल में कि शरीयत के अहकाम की जो मुशक्क़त है उसको ज़्यादा समझ लेना, अपने ऊपर ऐसे सवार कर लेना, और जो दूसरी मुशक्क़त है दुनिया के मामले की
ये तो दुनिया के फायदे हैं ना, खाने के लिए खड़े रहना, राशन के लिए लेने लगा के, बिल जमा करने के लिए, खेल के लिए कितने घंटे खड़े रहते हैं। ये क्रिकेट का खेल तो है ही ऐसा फजूल कि वहाँ जो है वो 5-7 आदमी ऐसे खड़े होते हैं, कोई इधर खड़ा है कोई उधर खड़ा है, वो 4-4 घंटे खड़े रहते हैं ऐसे, ये बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन नमाज की मशक्क़त, किसी दीनी इज्तिमा में शिरकत की मशक्क़त, वहाँ बैठने की मशक्क़त, हालांकि वहाँ बैठे होते हैं, एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, लेकिन ये तंगी हो रही है। तो इस तरह करके मकसद ये जब हम तकाबुल करते हैं ना दुनियावी मामलात का, लोग जो हैं वो अपनी दुनिया की खातिर जिस तरह मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, उनके मुकाबले में शरई अहकाम बहुत आसान है, उन मशक्क़तें नहीं हैं। लेकिन इनको मशक्क़त समझ के छोड़ देते हैं, बाकी कामों को मशक्क़त नहीं समझते। तो ये मेरा खुलासा यही था कि शरीयत के अहकाम असल में इंसान की इस्तात में है, इनकी मशक्क़तें वो नहीं हैं जो इंसान उठा ना सके, बर्दाश्त ना कर सके, बल्कि दुनिया के मामलात में जो लोग मशक्क़तें उठाते हैं उनसे ये काफ़ी कम है। लेकिन अगर किसी जगह किसी शरई हुक्म पर अमल करते वक्त मशक्क़त आ जाती है तो शरीयत वहाँ रुख्सत रह देती है। और मशक्क़त बल्कि कुछ रहते तो ऐसी है मुस्तकिल दे दी, जैसे हमने मिसालें जिक्र की हैं कि मुस्तकिल अहकाम मुकर्रर कर दिए ताकि आप मशक्क़त में ना पड़ें। लेकिन कुछ ऐसे असबाब जो है वो बयान कर दिए कि जब उनमें से कोई पैदा हो जाए, कोई वो यानी आर्जा बन जाए, तो आप फिर रुख्सत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।